ठीक है। तो एक अंकल आते हैं दाढ़ी वाले, हाँ। ठीक है, जिनका नाम था, क्या नाम था? अबरार। अबरार, ठीक है जी, जिनका नाम था अबरार। अब जहां तक मुझे स्टोरी याद है, उनके बच्चे बाहर से ना उनके, वो उसने कोई बिजनेस किया था बड़ी देर पहले, फिर वो फ्लॉप हुआ बड़ा बुरे तरीके से। जो उसने मुझे बताया, मैंने कहा बेटे देखो नहीं, ये उसके कहने का मतलब ये था कि भैया मेरे बच्चे बाहर हैं, मैं वापस अपने बच्चों के पास जाना चाहता हूँ। बच्चे पाकिस्तान में है, वो कहीं और था, बच्चे पाकिस्तान में थे कि मैं जा नहीं सकता कि मेरे ऊपर कर्जा इतना, ये उसने मुझे कहानी सुनाई। अच्छा, बच्चों के पास जा नहीं सकता, बच्चों के पास, चलो जी भला ही शायद उनके बच्चे बाहर हैं या पाकिस्तान में हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के पास नहीं जा सकता। उनका वो बिजनेस था, वो फ्लॉप हो गया बड़े बुरे तरीके से। तो अब मैं दोबारा कुछ स्टैंड करना चाहता हूँ, स्टैंड होना चाहता हूँ, मेरे पास थोड़ी सी अमाउंट है। मम्मा ने कहा बेटा मनु लब्बल बाप 10 के साढ़े को पैसे चाहिए है या साढ़े को शॉर्ट आउट करना की जानना है, ठीक है। उतनी देर में मैंने वो वाला घर छोड़ के यहाँ पर मैं शिफ्टिंग कर ली थी, मतलब एंडिंग की बात है, ऐसे ही है। मुझे याद है दरवाजे में मेरी मुलाकात दरवाजे पे, और सिर्फ एक वन एंड ओनली मुलाकात दरवाजे पे हुई थी, ऐसे ही है। मम्मा ने क्या जी, उसने अपने आंसू शांसू बहाए और बताया कि मैं अपने बच्चों से मिला नहीं, 2 साल हो गए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरी प्लीज ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरी हेल्प कर दें, ठीक है। मैं अपना कुछ पैसे जोड़ के कर्जा उतार के अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहता हूँ, ऐसी है जी, ठीक है। अब मैं जब शाम को घर आता था, मेरी माँ मुझे डेली जो है ना, वो मम्मा ने लिखे होते थे कि ये भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको ये करना है, इसके राशन है, इसका किराया है, इसके स्कूल के बच्चों की फीस है। मम्मा ने वो भी स्टोरी सुनाई। मैंने कहा मम्मा उसको ठीक है, आप करो जो अपना कारोबार करना है, सलमान है, मैं आऊँ, गजल है, कोई ना कोई शाउट आउट दे देंगे, स्टोरी लगवा देंगे, जो हम कर सकते हो हम कर देंगे, ठीक है, कुछ भी अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। ये क्या कि बात खत्म हो गई। 15 दिन 20 दिन 1 महीना इस बात को गुजर गया, मैं कब का वो सीन भूल गया हूँ। उसके बाद 2000 केसेस और आ गए हैं, मैं और स्यापों में फंस गया, वो काम मैं भूल गया हूँ, ठीक है। और मेरे घर की शिफ्टिंग भी होगी, मैं इस नए घर में शिफ्ट हो गया, इस नए घर में शिफ्ट हो गया। मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीने गुजर गए इस बात को 2 महीने गुजर गए। मैं वन फाइन डे अपना ब्लॉग शॉग स्टार्ट किया, घर के बाहर रश पड़ा हुआ था, अभी तब मेरे ऊपर ये केसेस कुसेस वाला कोई काम नहीं था, ठीक है। तो मैं घर से बाहर निकलने लगा, मम्मा ने कहा प्लीज इनकी बात सुन ले, ये वही है जो मैंने बताया था कि इन्होंने अपना सारा कर्जा शर्जा उतार के अपने बच्चों के पास वापस जाना है। मैंने कहा जी भाई हुक्म करे, ठीक है। भाई ने बैग खोला, एक बैग उन्होंने लटकाया था, पैकेट बनाए हुए थे, हाँ, उन्होंने ना बैग खोला, ये भी लगाई हुई थी। उससे पहले कोई मुलाकात नहीं मेरी उनके साथ, सिर्फ मम्मा से वो कह के गए थे कि जी हमारी हेल्प करते। मम्मा ने कहा बेटा जो हो सकता वो करेंगे, ठीक है। उसने बैग खोला, एक ऐसे गोल सी पैकिंग में जिप लगी हुई, ठीक है, गोल सी पैकिंग में जिप लगी हुई, और ऊपर मेरी तस्वीर बनी हुई, और नाम था शायद रजब क्लोथिंग, ऐसा कुछ था, और मेरी तस्वीर लगी हुई, ठीक है, नीचे रजब फैमिली लिखा हुआ। उसे ये कहा था कि ये जो तूने पिक्चर लगाई है पहले रजब भाई को दिखा, फिर कहीं लगाना, ये ऐसे ना करना, ठीक है, उसका काम है, उसको बता। ऐसे स्टिकर लगाया हुआ, हाँ। ठीक है, और अंदर जिप खोल के तो अंदर कपड़ा था पूरा ना, और कपड़ा भी बिल्कुल फारिग, मतलब मैं शलवार कमीज पहनता हूँ, मुझे आइडिया थोड़ा सा है 2000 कपड़े का, 10,000 कपड़े का, 60,000 का कपड़ा लेके भी मैंने सूट सिलवाया हुआ, मुझे एक आइडिया है शलवार कमीजों वालों को आइडिया होता है। कपड़ा बिल्कुल फारिग 800-900 वाला कपड़ा था, जो कि मैं अपने नाम के साथ कभी अटैच करूं ही ना, ठीक है। अब वो कोशिश कर रहा था तोबा मारने की। तोबा मारना क्या होता है कि चलो रजब कहेगा, आवाज देगा, अगर इसके 8,000 10,000 पर फिल्म सेल होता है तो मेरे सूट भी 4-5 हजार बिक जाएंगे, मेरा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन मैं ना रजब फैमिली को चीट कर सकता हूँ, और उसके अलावा जो मेन रीजन थी उसको मना करने की, भैया उसने ऐसे करके वो खोला बैग, भजन ये देखे, मैं देख के चौकस हो गया, मतलब भजन ये क्या है? कहता जी मैंने आपके नाम का ब्रांड लॉन्च किया। मैं कहा आपने गलत किया, क्योंकि मेरा अगला स्टेप ये है, मैंने अपनी परफ्यूमरी के बाद अपना कपड़ों का ब्रांड लॉन्च करना है, मैंने और हैदर ने मिलके, जिसका नाम होगा हैरब क्लोथिंग। अब ये मैंने आपको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद बताना था, आज ही बता रहा हूं, हैरब क्लोथिंग, HAIREB या AB, हैरब क्लोथिंग के नाम से स्टिच क्लोथ होंगे, उसके अंदर ट्राउजर्स होंगी, टी शर्ट्स होंगी, जीन्स होगी, हुडीज होंगी, जैकेट्स होंगी, हमने वो करना है। आपने किससे पूछ के मेरा नाम यूज किया और मेरी तस्वीर लगाई थी ऊपर? मैं कहा ऐसे तो ना करें आप, पहले खेशा फिर दरवेशा, आप मेरे घर के अंदर घुस के मेरा रिजल्ट खा जाएंगे, ऐसे नहीं होता। आप अपने नाम का ब्रांड लॉन्च करें, जो आपका दिल करता है आप वो रखें, और कुछ चीज अच्छी डालें जिसको मैं प्रमोशन भी कर सकूं, जिसको शाउट आउट भी मैं दे सकूं, ठीक है। ये मैं नहीं करूंगा, मैंने 2 टक उनको मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैंने तो अपने पॉडकास्ट में बैठ के बताया, मैं इंटरव्यू का 15 लाख रुपए लेता हूं, ठीक है, यूट्यूब पे प्रमोशन का मैं 30 लाख रुपए लेता हूं, ठीक है। मैंने उसको ये बात बताई, उस टाइम पे 14-15 लाख लेता था, अभी 30 लाख लेता हूं। मैंने भाईजान उसको ये बताया, मैं कह जी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलत किया कि मेरी फोटो लगाई है, मेरे नाम का ब्रांड खोला है, कल को जब मैंने अपना ब्रांड खोलना है, मैंने अपनी क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना, मैं कैसे करूंगा? दूसरी बात ये कि अंदर कपड़ा तो देखें, अगर आप मेरा नाम यूज कर रहे हैं, मेरी तस्वीर भी चले लगा लें, कोई बात नहीं, तो बीच में कपड़ा तो ऐसा रखें जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता हो या मेरे नाम को सूट करता हो, ठीक है। नहीं रजब भाई ऐसे ना करें। मैं कह नहीं, आपकी मेहरबानी, मेरी रिक्वेस्ट है। बाय रश और भी लगा हुआ था, मैं उससे बात करके उसको मना करके मैं चला गया, ठीक है। मैं चला गया, मैंने उसको मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता।
फिर भी मैंने सलमान से कह के उसके उसी ब्रांड की उसी कपड़े की एक स्टोरी भी लगवा दी, स्टोरी पड़ी भी होगी आपके पास, ऐसे ही है। सलमान ने मेंशन करके स्टोरी लगा दी, सलमान की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, रीपोस्ट भी किया था मैंने। रीपोस्ट भी किया, उसने जो लगाया वो रीपोस्ट भी किया। अब कहीं वो चीज नहीं बिकी, ऐसे थोड़ी बिकी जाती है कि कहीं पर लगा होगा पार्लर के ऊपर मेरी तस्वीर लगी होगी तो पार्लर में लोग घुस जाएंगे, ऐसे नहीं होता, वो नहीं बिका। अब वो हो गया नुकसान। आज इस बात को 4 महीने 3 महीने काफी देर हो गई अब तो। 3-4 महीने इस बात को हो गए। मैंने उनको बताया कि जी मैं 14 लाख रुपए लेता हूं उस टाइम पे व्लॉग का, अभी 30 लाख रुपए लेता हूं, इसलिए तो चूजी करता हूं, चीजें कम करता हूं, लेकिन मैं तगड़े पैसे लेता हूं, ठीक है। तो अब उस भाईजान ने मुझे नोटिस भेज दिया कि इन्होंने मुझे कहा कि व्लॉग में मैं 18 लाख लेता हूं, 14 लाख लेता हूं, ठीक है, और वकील साहब ने नोटिस भेज दिया। अब वो डिमांड कर रहे हैं करीब करो 50 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए दें। हालांकि 12-13 लाख रुपए का इन्होंने कपड़ा बनवाया था, फिर प्रिंटिंग करवाई। उस टाइम पे वो सारा काफी वो डिसअपॉइंट भी हुए थे, इमोशनल हो गए कि मैंने सारे पैकेट छपवा लिए हैं, सब पे स्टिकर लगवा दिया। मैं कहा मेरे से पूछ के आपने नहीं करवाया, ठीक है, ऐसा आप कर नहीं सकते। आप मेरा ब्रांड कैसे यूज कर सकते हैं? जो मैंने चीजें भी खुद लॉन्च नहीं की वो आपको मैं कैसे दे दूं? जो मेरा अगला प्लान है वो आपको मैं कैसे दे दूं? नहीं दे सकता, ठीक है। तो अभी ये नोटिस आ गया है और फिलहाल तो नोटिस ही है, अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं, जहां इतने हैं वहां एक और सही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसको देख लेता हूं खुद ही। आप लोगों के नोटिस में लाने की जो वजह है वो यही है कि आउट ऑफ द वे नहीं जा सकता कोई भी इंसान अपना घर बिगाड़ के आपका घर नहीं संवार सकता। जितना कर सकता हूं उतना ही करता हूं, समझ लगी है, ठीक है। तो बाकी ये नोटिस की जो रही बात, ये तो लगा रहा तुम ये चले लो बेटे, कोई रोला नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा ख्याल किया करें, अब बात पहले वाली नहीं रही, ठीक है। अभी बात यह है कि अगर कोई 10 बंदे आपको मिलने आएंगे रजत फैमिली के होंगे ना, तो कम से कम 5 बीच में आएंगे एंटी रजत फैमिली, और दुश्मन भी आएंगे, काउंटरलेस दुश्मन है। और सबसे खतरनाक दुश्मन आपका कौन सा होता है? आप भी याद रखना बच्चों, आपकी जिंदगी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसका आपको पता नहीं कि वो आपका दुश्मन है। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके साथ बैठा होगा सुना यार नहीं की यार ठीक ठाक है, और अंदर आपकी ये बोझ रख के बैठा और ये होगा। मुझे मामा कहते ठीक है? बेटे जबरी करने वाला काम ऐसे ही होता है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो आपके मुंह पे आपका दोस्त कितना है, या आप उसको जानते नहीं। जो आपको जानते होंगे, जिसको आप जानते होंगे ये मेरा दुश्मन है, वहां से आप परहेज करेंगे। जिसका आपको पता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा नुकसान कर सकता है, उससे आप परहेज नहीं करेंगे और आप मारे जाएंगे। और जबरी कसम से मैंने कभी इसको ये नहीं कहा था कि मैं करवा, मेरे बेटे ये उसका काम है वो बताएगा। उसने हमने किया भी, मैंने सलमान से कहकर स्टोरी भी लगवा दी इतना काम अपनी है। आईडी से, अपने पेज से। अगर मैं एक स्टोरी भी लगा देता तो वो मेरा क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च हो जाता। मेरा क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च हो गया, मुझे पता भी कुछ नहीं है, ना उसके अंदर कोई मेयार है ना कोई क्वालिटी है, मैं कैसे कर देता, ठीक है। तो बस उन भाई ने जो है वो मेरे ऊपर केस करवा दिया। ये भी कहा मुझे याद है कि नहीं मम्मा मैंने ये तब तक नहीं लगाऊं जब तक मुझे भाई कहेंगे नहीं। मैं तो तुमने तस्वीर लगाई ये ठीक नहीं किया, उसको पूछ रहे थे मारी मेरे थोड़े से बनाए हैं। आपको इन मामला का वैसे भी नहीं पता खाला। आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप नेकी करें, कोई बात नहीं, मैं जहां जहां आपका साथ दे सकता हूं मैं देता भी हूं, लेकिन उतनी करें जितनी जो है ना वो जिंदगियां बरकरार रहे। यार, दुनिया छुरे हाथ में लेके बैठी हुई है, मैं तो वसा ही नहीं खाता। आप फिर भी जब मैं घर आता हूँ तो 8-10 बंदे आपने घर बैठा रहा, कोई माँ जी बैठी है, कोई अंकल बैठा है, कोई आंटी बैठी है। मैं फिर आप कहता हूँ मम्मा जी की हालात पहले वाले नहीं है। मैं कहती चलो किसी का भला हो जाए जिंदगी। कोई बात नहीं, इसकी टेंशन नहीं लेनी। मेरी माए, मेरे भाई, मेरी बहनें जो बैठे बैठे टीवी पे परेशान हो गए